हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में फिर हम बात करने वाले हैं वैदिक मैथ्स की। तो अभी तक वैदिक मैथ्स में हमने क्या देख लिया है? वैदिक मैथ्स में हमने देख लिया है कि वैदिक मैथ्स से स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना, क्यूब करना, क्यूब रूट करना। ठीक है, अब आगे जो हम वैदिक मैथ्स में जाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे आज के सेशन में मल्टीप्लिकेशंस की। किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशंस की, कि आप गुणा कितनी कम समय में कैसे कर सकता है। ठीक है, देन फिर कुछ चीज़ों की हम बात करेंगे कि डिवाइड की जब बात आ रही है तो आप कैसे क्या डिवाइड करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शंस या फिर उनका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो हमने अभी तक वैदिक मैथ्स में क्या क्या देख लिया है? स्क्वायर देख लिया है, स्क्वायर रूट करना देख लिया है। एक एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके उसको क्लियर और कर लेंगे हम, है ना। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? स्क्वायर देख लिया है करना, स्क्वायर रूट करना समझ चुके हैं हम वैदिक मैथ्स के थ्रू, ये आपको पहले के सेशन में मिल जाएंगे। फिर हमने क्यूब करना सीख लिया है एंड क्यूब रूट करना सीख लिया है ना। तो ये आपको आना ही चाहिए और ये कम से कम समय में करना ही चाहिए। और ये वैदिक मैथ्स माने कि कम से कम, यदि हम पेनलेस वर्क करते हैं तो वही वैदिक मैथ्स का कंसेप्ट है। अदरवाइज आप पेन चला के काम करते हैं तो वैदिक मैथ्स मतलब ही नहीं बैठता उस चीज़ का। समय का कम लगना, कैलकुलेशन कम समय में हो जाना, यही वैदिक मैथ्स है। तो कैसे आप दिमाग से लगा के वैल्यू करते हैं, वही खेल है इस खेल में। चलिए, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन थोड़ा सा एक बार और देख लेते कोई एक एक डिजिट का। स्क्वायर फॉर एग्जांपल हमें करना हो स्क्वायर, किसी ने कहा ये 97 का, तो मैं बता चुका था 97 का स्क्वायर करना है, तो ये आंसर क्या होगा? 9409। आपको प्रीवियस सेशन में देखने के लिए मिल जाएगा हमने क्या किया और कैसे किया है, 1 सेकेंड में ही लिख सकते हो। स्क्वायर रूट आपको किसी का कहा जाए 1444, तो ये होता है 2 and 8 के हिसाब से। फिर हम करते हैं 14 की कंपेयर करनी, पहले का देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 38, क्योंकि 3 4 12, ये भी हम कर चुके हैं। क्यूब रूट की हम बात करें तो 32 का क्यूब यहाँ पे हम बनाते हैं, तो आप मेथड के अकॉर्डिंग जाइए, हमने बनाया हुआ है ए बी का क्यूब, कैसे करते हैं इसको आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और क्यूब, ये क्यूब था, क्यूब रूट में हम कोई ले लेते हैं तो 32760, यदि यहाँ पे पाता है तो ये 32 का होता है, क्योंकि 2 है तो लास्ट में 2 लिखता है, और फिर 3 नंबर को कैंसिल करते हैं। 32 के पहले कंप्लीट क्यूब बनता है 27, वो होता है 3 का। तो ये चारों चीज़ें हम समझ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस पे, माने गुणा पे। तो हम पहले बात करेंगे मल्टीप्लिकेशंस ऐसे नंबरों का। देखिए, आज का जो हेडिंग है उसमें फर्स्ट हेडिंग में लिख दूँ, क्योंकि आज के हेडिंग में हम मल्टीप्लिकेशंस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हम, हमारी सबसे पहले हेडिंग होगी व्हेन यूनिट प्लेस या फिर लास्ट डिजिट, है ना, इज सेम। तो सेम मतलब कैसे होना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। पहला हेडिंग है यूनिट डिजिट का सेम। कहीं आपको इस तरह से कोई मल्टीप्लाई करने के लिए मिल जाता है, 43 का मल्टीप्लाई आपको 53 में करने के लिए मिल जाता है, और आपसे कहा जाता है कि इसको आप करके दिखाइए कम से कम समय में आप कैसे कर सकते हैं। आप लोग को सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? वॉइस एक बार क्लियर आ रही है या सुनो? तो 43 में 53 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए, मैं आपको फिर से एक बात ये बता दूं, हमें गुणा करना, जो बेसिक एप्लीकेशन जो हमने फाउंडेशन क्लास में 1 से 10th में पढ़ी है, वो तो आना ही चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशंस करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे उस मेथड से नहीं होंगे, डिफरेंट मेथड से होंगे। और कैसे होंगे? ट्रिक बेसिस होंगे। अब क्या होता है कि कभी आपको एग्जाम में, एक चीज़ और भी है, एग्जाम में क्या होता है कि आपको हर कुछ मल्टीप्लाई करना, बहुत कम ऐसे डिजिट आते हैं वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे डिजिट ऐसे फंस जाते हैं वहाँ पे कि जो इस प्रकार होते हैं, जिनमें आखिरी का अंक सेम होता है, समान होता है। तो इसको कम से कम समय में हम कैसे करेंगे, वो आप ज़रा देखिए। चलिए, पहला मेथड तो है, आपको जो तरीका आता है वो आप फॉलो कर लो भाई। दूसरा तरीका मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आप देखिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट के 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो रहा है? 9, यस और नो। अब क्या करना है, इसके बाद में बड़ा जल्दी वाला काम हम देखते हैं आगे। जो नंबर यहाँ पे समान नहीं है
उन नंबरों को जोड़ लेना है। तो समान कौन कौन नहीं है, यानी अनइक्वल नंबर को, तो अनइक्वल है 4 और 5, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पे आता है 9 आता है, और 9 का मल्टीप्लाई हम करेंगे कॉमन नंबर से, यानी समान संख्या से। तो 9 3 जा 27, क्योंकि ये 4 5 9 हुआ, और 9 3 जा 27, तो 27 का 2 लिखेंगे, कैरी 2 आया आपका, ठीक है। और अब है ना, फर्स्ट में हमने इनका मल्टीप्लाई कर दो, अब लास्ट में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा 20, और 20 और 2 22, ये इसका आंसर होगा। आप चेक कर लीजिए, मोबाइल से क्रॉस चेक एक बार कर लीजिए। मैं बहुत सारे इस पर एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, और भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे 43 था, ठीक है, आप कोई दूसरा ले लेते हैं, और 37 इंटू 87 है ना। मैथड ये कहता है कि आखिरी का नंबर समान है। मैं फटाफट करता हूँ, 49 आएगा, 7 7 49, यहाँ पे 4 लिखा। 3 और 8 अलग अलग नंबर है, जोड़ लो, 11 होते, 11 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 77 बनता है। 77 के साथ जो हासिल आ रहा है, जो पैरी आ रहा है, उसको जोड़ लो, तो 77 और 4 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 77 और 4 81, अब कैरी है 8, हासिल है 8। अब 3 3 जा 3 8 जा, इन आखिरी वालों को मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा कितना होता है 24, 24 और 8 कितना होगा 32। चेक करिए, आंसर यही आ रहा है आपके पास। और करते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं, और ले लेते हैं हम 93 और कुछ भी ले लेते हैं 63, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आता है। क्या करना है, बहुत सिंपल है, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे आप, ठीक है। अब कॉमन नंबर कौन कौन से भैया, कॉमन नंबर है जो अनइक्वल है, 9 और 6, इनका मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 9 और 6 का मल्टीप्लाई करने पे आता है आपके पास पे कितना, पहले प्लस करेंगे इनका 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन पे, तो कितना हुआ 45 का 5 कैरी 4, और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 9 6 जा कितना होता है 54 और 4 कितना हो जाएगा 58। चेक करिए आंसर क्या आ रहा है। चलिए अब मैं आप में इसमें मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं सही समझता हूँ, ठीक है, बड़ा हम लिख सकते हैं उसको। अब मैं आपको बताता हूँ इसी मेथड में बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना, चलिए वो देखते हैं। अब बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना मतलब कि 4 23 और 5 या 6 23 कुछ भी ले लो भैया, मुझे लग रहा है 8 23 ले लेता हूँ, ठीक है। अब सोच के देखिए, इतना बड़ा मल्टीप्लाई आपके पास करने के लिए आ जाए तो आप कितना समय लोगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मुझे आखिरी के 2 नंबर समान मिल गए, तो मेरा काम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक ट्रिक फॉलो हो जाएगी जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वर्क ये करूँगा मैं, और यहाँ पे एक बात और देखने के लिए रहेगी, एक बार जब मैं इसको बताने वाला हूँ तो फिर से मैं एक एग्जाम्पल 2 डिजिट वाला लेके आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे 46 और 26 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 26 है ना, तो क्या कर रहे हैं 6 6 जा 36 और 1 6 लिख के जो कैरी है उसको यहाँ पे होल्ड कर दिया। अब अनइक्वल को जोड़ लिया, 2 और 4 को हमने ऐड कर लिया, कितना हो रहा है ये 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन नंबर पे जो है 6, तो 6 6 जा 36 में 3 जोड़ेंगे 39 आएगा, फिर थर्ड कैरी 3 होगा, और अब 4 2 जा 8 और 3 11। अब लेकिन यहाँ पे मैंने डिफरेंस क्यों दिया और अभी क्यों दिया, क्योंकि मैं तो बता चुका था। उसका कारण ये है कि ये 2 डिजिट वाला है और एक का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर 1 लिख रहा हूँ, सिंगल डिजिट में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे कॉमन 2 नंबर है, तो यहाँ पे मैं जब नंबर लिखूँगा तो वो 2 नंबर्स लिखूँगा। कैसे लिखूँगा देखिए, अब यहाँ पे देखिए 23 तो सेम नंबर है, और सबसे पहले रूल ये कहता है इनका ही मल्टीप्लाई करना है आपको, कहता है रूल तो यही कहता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है स्क्वायर कि स्क्वायर है भाई, और स्क्वायर हमने पहले ही पढ़ लिया है कि 23 का स्क्वायर क्या होगा, तो कितना होता है 23 का स्क्वायर, बताएं भाई 23 का स्क्वायर कितना होता है, कोई नहीं बता पा रहा है, 529 होता है। तो 529 होता है, तो आप क्या करेंगे 29 को यहाँ पे रखेंगे, 2 नंबरों को रखेंगे, कैरी रखेंगे सिर्फ 5 को, किसको रखेंगे कैरी पर 5 को। अब क्या करेंगे 8 और 4 को जोड़ेंगे, जो कितना हो रहा है 12, और 12 का मल्टीप्लाई हमें हमेशा करना होता है कॉमन नंबर पे। कॉमन नंबर क्या है 23 है,
तो 23 पे जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन नंबर का 8 और 4 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 276, कितना हो जाएगा 276, और 276 पे हम 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पे 276 में 5 को ऐड कर दिया तो हमने 281, तो 81 यहाँ पे रखेंगे और 2 कैरी आ जाएगा। अब कैरी जब 2 आया तो अब हमारा मेथड ये कहता है कि लास्ट वाले नंबरों का मल्टीप्लाई करना है बस, तो 8 4 जा 12 होना है और 12 में आपको सॉरी 8 4 जा मल्टीप्लाई करना है 32 में आपको 2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 34। आंसर चेक करें इसका, ये मैंने रैंडमली मन से लिया, कोई हम कोई पेज उठा के रट्टा मार के नहीं लिख रहे हैं कि यही डिजिट होना चाहिए और आंसर यही आना चाहिए, शायद जल्दीबाजी में हो सकता है हमसे भी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन आप क्रॉस चेक जरूर करें कि 423 का मल्टीप्लाई 823 से करने पे क्या यही आंसर आ रहा है 348129। एक बार फिर से समझाते हैं लेकिन नए नंबर को लेकर समझाते हैं। चलिए तो नए नंबर को ले लेते हैं। हेडिंग क्या है ये थोड़ा सा माइंड में सेट रखना है। हेडिंग ये है हमारा कि लास्ट के नंबर हमें सेम मिलते हैं, वो 1 हो 2 हो या 3 हो, तो रूल हमें कैसे अप्लाई करना है वो आपको फिर से समझना होगा, है ना, समझा देता। तो ले लेते हैं भाई 215 इंटू क्या कुछ भी ले लेते हैं 715, ये नंबर हमने लिया। अब कॉमन क्या चीज़ है, आप 5 लेना चाहते हो कि 15 कॉमन लेना चाहते हो, डिपेंड करता है। तो मैं बना रहा हूँ कि ये लास्ट के दो नंबर मुझे कॉमन मिल रहे हैं, तो लास्ट के 2 नंबर मुझे कॉमन मिल रहे हैं, तो 15 का मल्टीप्लाई सबसे पहले यानी स्क्वायर वही 225 होगा, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर छोड़ूंगा 25 और कैरी रखूंगा 2 को, बस ये आगे वाले 2 को 2 नंबर, ठीक है। यदि पेयर 2 का बनाते हो ना तो 2 नंबर छोड़ना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको यहाँ पे अनइक्वल, यानी 2 और 7 अनइक्वल नंबर है, तो 2 और 7 का ऐड करिए, और ऐड करने पे कितना आ रहा है 2 और 7 9, तो 9 का मल्टीप्लाई करना है हमें कॉमन नंबर से। कॉमन क्या है 15, तो 15 9 का होता है 135। अब जो 135 जो हुआ है उसका हमें क्या करना होगा 2 के साथ ऐड करना होगा, तो 137 और यहाँ पे 37 लिखना पड़ेगा। कैरी हमारा क्या आ जाएगा 1 ओनली। और लास्ट वाली स्टेप में बस ये करना है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 7 14, 14 और एक 15। चेक करें आंसर आप लोग, 215 इंटू 715 का मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है 153725, ये मिल रहा है आपको आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन नंबर से। हाँ देखिए क्या होता है फिर से, जैसे कि 23 इंटू हमें कोई दूसरा नंबर 53 है, तो पहले लास्ट वालों का मल्टीप्लाई करिए, है ना, वो कॉमन हो ना हो लास्ट वालों का मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन वो तो कॉमन होंगे क्योंकि मेथड ही है ये, लास्ट का नंबर कॉमन है। अब उसके बाद में जैसे कि इनका 9 आता है लिख दें, फिर 5 और 2 जो कॉमन नहीं है अनइक्वल नंबर है उनका आप एडिशंस करें, तो इनका एडिशन मिलता है 7 का मल्टीप्लाई करना है कॉमन से, तो 3 से करेंगे तो कितना होता है 7 3 जा 21, तो कैरी 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 10 और 2 12, तो चेक कर लो 23 इंटू 53 कितना होता है 1219 ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग की ओर जाते हैं, मल्टीप्लाई की। तो अभी मल्टीप्लाई की पहली हेडिंग में हमने क्या देखा कि लास्ट का नंबर आपको सेम मिल जाता है, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब एक बार इतना बड़ा नंबर आपको मिल जाए 931 इंटू 731 और आपके पास मोबाइल भी ना हो, एक बार सोच के देखिए, और आपको खुद को करना है, तो आपके पास पेन दे दिया जाए और पेज दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि आपको जो तरीका पता है उसमें आप बहुत टाइम ले लोगे, और आपके पास ये तरीका है तो आप इसमें कम से कम समय में कर पाओगे, ठीक है। तो ये अब ऐसे क्वेश्चंस तो आप घर पे प्रैक्टिस बना के कर सकते हो बहुत सारे, जिनका आंसर आपके मोबाइल में क्रॉस चेक कर सकते हैं हम इनका। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, वो नेक्स्ट हेडिंग डिफरेंट है, जस्ट अपोजिट हो जाएगी वो। उसमें क्या होगा, फर्स्ट जो नंबर होंगे, है ना, राइट हैंड साइड, जैसे कि हम यहाँ पे इधर से चलते हैं, जैसे कि पीछे की तरफ से चलेंगे तो लेफ्ट साइड, और इधर से चलते हैं राइट, तो राइट साइड का नंबर हमारा कॉमन होना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं कैसे,
कैसे मतलब, अब यहाँ पे हमारी हेडिंग होगी 43 इंटू 47। पहले 2 डिजिट वाले से करेंगे हम काम और फिर 3 पे जाएंगे हम, है ना। अब हमारी हेडिंग अलग है, अब पीछे का नहीं है कॉमन, अब कहाँ का है, आगे का कॉमन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में आप लोग सोच रहे थे होंगे कि सर जो आप पिछली हेडिंग बता रहे यदि ऐसा ना मल्टीप्लाई आया, कोई डिफरेंट तरीका आ गया तो वो मेथड तो काम नहीं करेगी। ठीक है भाई, नहीं करेगी। अब लेकिन ये तो आज देख बहुत सारी पॉसिबल, अब ये भी आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा तो और क्या आएगा, उस पर भी हम बात देखेंगे। पर इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे तो कुछ तो फंसी जाएगा वहाँ पर ट्रिक बैसेस। अब इसमें भी करना कोई डिफरेंट नई चीज़ भी नहीं है, वही पैटर्न वही फंडा फॉलो करना है। सबसे पहले जो कोने में है, कोने कोने वाले उनका मल्टीप्लाई करना है। 3 7 से कितना होगा 21, तो 1 लिखेंगे 2 कैरी। यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, अनइक्वल को जोड़ना है। तो अनइक्वल यही दोनों हैं, तो 3 और 7 को जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 10। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन पे, कितना हो रहा है 40। और 40 के साथ में यदि कोई हासिल है, कोई कैरी है तो जोड़ के लिखेंगे। तो हाँ है 2 है, तो 42 42। और अब कैरी आया 4। अब 4 का क्या करेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई लास्ट वाला, उसमें भी यही कर रहे थे। तो 4 4 16, 16 और 4 कितना होता है 20। नया कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट वही मेथड था और उसी मेथड पे ही हमने वर्क किया हुआ है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल इसका। क्या एग्जांपल ले लें भाई, 53 इंटू 59, है ना। 9 3 का कितना होगा 27 का 7, 2 कैरी करेंगे, है ना। अब क्या करना है हमें, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 3 और 9 को। तो 3 और 9 को ऐड करने पे कितना हो रहा है 12। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन पे यानी 5 पे। तो 12 5 का कितना होता है, 12 5 का कितना होता है 60 होता है ना। 60 में जो कैरी है उसको ऐड कर लेंगे 62। अब कैरी आई 6। अब करेंगे 5 5 25, 25 और 6 कितना होगा 31। तो आंसर कितना आएगा 3127। अब हम आते हैं इस पे 3 डिजिट वाले क्वेश्चंस पे, और इस पे 3 डिजिट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या बनेगा, जिसमें लास्ट के नंबर हमें कॉमन लेना है। तो भाई 152157, ठीक है। अब ऐसा नंबर आया तो इसमें इधर से कॉमन है भाई 2 2, है ना। क्या करना है, वही मेथड फंडा अप्लाई करो। 2 7 जा 14, कैरी 1 आएगा। अनइक्वल नंबर 7 और 2 है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो 15 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, सबको पता है 135 होता है, यस और नो। लेकिन एक कैरी भी है तो 136, यहाँ पे 6 लिखेंगे। कैरी अब कितना हो जाएगा 13। अब क्या करना है 15 का स्क्वायर सबको पता है 225 होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई भी वही करना है। 225 में 13 आप ऐड कर दीजिए, तो कितना हो रहा है 23864। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये वाली चीज़। बढ़े हम आगे की चीज़ों पर, है ना। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या देख लिया कि वो नंबर जो लेफ्ट साइड से कॉमन देखने के लिए मिल जाता है, चाहे सिंगल यूनिट पे डिजिट यानी एक नंबर या 2 नंबर, या वो नंबर जो राइट साइड से भी कॉमन देखने के लिए मिल जाता है, उनके लिए सेम ट्रिक है, सेम फंडा है और बहुत कम समय में उसको कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर जाते हैं। अब आते हैं 11 और मल्टीप्लिकेशन बाय 11 में हम क्या देखेंगे, इस रूल में आप देखिए। मल्टीप्लिकेशन बाय 11 तो कैसे करना है हमें, है ना। इसको जो 11 से हो, जैसे कि एक 11 का देख लेंगे, एक 11 का, लेकिन पहले 11 का मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारे तरीके हैं इसमें। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 23 में आपको 11 का मल्टीप्लाई करना हो, बिना पेन चलाए या कम से कम समय में करना हो, पेन चला भी रहे हो तो कुछ मत करो। 3 मेरे इस हाथ पर है, इधर लिख दो। 2 मेरे इस हाथ पे है, इधर लिख दो। दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 5, वो बीच में लिख दो। ये इसका आंसर है, बस और कुछ नहीं करना है। और बड़े एग्जाम्पल पे जाते हैं, एग्जाम्पल 2 पे 4 3 2 में 11 का मल्टीप्लाई करना है, कुछ मत करिए। 2 को यहाँ लिखिए, अब इन दोनों के जोड़ को यहाँ पे लिखिए, इन दोनों के जोड़ को यहाँ पे लिखिए और ये सिंगल 4 जोड़ दीजिए। इसमें भी हमने यही किया था, पहले 3 को यहाँ लिखा, इन दोनों के जोड़ को लिखें और फिर 2 यहाँ पे लिख लें।
और नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक और हम नंबर ले लेते हैं 5 3 2 पे मल्टीप्लाई 11 का करना है। क्या करेंगे हम, 2 यहाँ पे रखा, 3 और 2 को ऐड कर दीजिए 5, 5 और 3 को कर दिया 8 और फिर यहाँ पे 5। ये इसका आंसर है और कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। और हाँ दोनों से ये 3 का नहीं, मैं आपको 5 नंबर का बता देता हूँ। 5 नंबर का ले लेते 2 1 5 4 3 2, इतने नंबर ले लिए मैंने। रूल क्या है, रूल ऐसा है, ऐसा मल्टीप्लाई फिर 5 फिर 7 पेयर बनाना है 2 2 के, फिर 9 फिर 6 फिर 3। अब खत्म हो गए तो इसको छोड़ दो लास्ट में, बस ये आंसर है। कर लीजिए आप मोबाइल से क्रॉस चेक, यही आंसर मिलेगा 236 9752। यस और नो, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि शायद आप लोग क्लियर हो, लेकिन और भी मुझे देना है तो मैं बता देता हूँ। कहीं कैरी वाले ले लेते हैं, कोई थोड़ा बड़ा डिजिट 8 1 3 9 4 8 7 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं है, पहले देखिए स्टार्ट एक नंबर से फिर पेयर बनाइए। तो 8 7 कितना होगा भाई, कितना होता है 15, कैरी 1 रखो, फिर 4 8 12 12 और एक 13 कैरी 1। अब क्या 9 और 4 13 13 और एक 14 फिर कैरी 1, 3 और 9 12 12 और एक 13 कैरी 1, 3 और एक 4 एक 5, अब कोई कैरी नहीं है, 8 और 1 9, अब ये सिंगल 8। चलिए अब हम इसमें और आगे की चीज़ देखते हैं ना। तो इसमें हम आगे जाते हैं। अब ये 11 का था, ठीक है। अब ये 11 का हो के 111 का होता तो क्या करेंगे, उसका भी बड़ा और सिंबल है 1 2 3। यदि मल्टीप्लाई हमें 111 से करना पड़ जाए, है ना, और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी, तो आपके लिए तो थोड़ी टफ हो जाएंगी। टफ तो नहीं होंगी, कहने का मतलब टफ तो नहीं होगी, लेकिन समय लेके चले जाएंगे। अब हमारे सामने हमें करना है 4 3 1 2 1 3 में 11 से मल्टीप्लाई। तो क्या करना है, वो 2 थे यानी 1 1 2 थे, तो 2 2 का पैर बना रहे थे। यहाँ पे 3 है तो पैर 3 3 का बनेगा। तो बनेगा कैसे, पहले हम पहाड़ चढ़ेंगे 1 2 3 3 3, फिर उतरेंगे भी 3 2 1। कैसे उतर चलेंगे, पहले पहाड़ चढ़ेंगे हम, है ना। तो पहले सिंगल फिर डबल फिर अब ट्रिपल, 3 4 और 2 6। अब यहाँ से कंटिन्यू 3 3 चलेंगे, फिर ये तो आपके कितना हुआ 4, फिर यहाँ से एक पीछे से छोड़ते हो एक आगे से लेते जाओ नया, तो कितना हो रहा है 6, फिर यहाँ पे 7 1। अब ये कंप्लीट हो गया ना 3 का। अब उतरेंगे तो हम पहले 2 से उतारेंगे 7, फिर सिंगल 4 से उतारेंगे। ये इसका आंसर है। मुझे लगता है शायद 3 बार, एक बार और बताना चाहिए। कोई नया डिजिट लेते हैं और उसके साथ में बताते हैं। तो डिजिट कोई भी लेके आते हैं और 4 1 2 3 1 2 2 11। और कोई डिजिट बढ़ा लें क्या इसमें, 1 2 बढ़ा लिया, 2 1 3 4 1 3 और नंबर बढ़ाना है क्या, बढ़ा लेता है 2 4 2 इंटू 11। ओके, नंबर अब दिख रहा होगा शायद, आई थिंक आपको लोग को क्लियर। क्या करना है देखिए, पहले 2 को रखेंगे, फिर मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूँ या रेड मार्कर ले लेता हूँ। क्या करना है आपको, 2 को रखा, फिर 2 का, देखिए हम चढ़ेंगे कैसे थी 111 से, पहले सिंगल 1 का, फिर 2 का, फिर 3 3 3 3 के पैर बना देंगे, है ना। यदि पैर अब 3 के खत्म हो जाएंगे तो फिर उतरेंगे 2 का पैर से, 1 के पैर से सिंगल नीचे उतार देंगे, ठीक है। ऐसा करना है हमें। तो यहाँ पे पहले एक सिंगल 1 2 लिख दिया, फिर 2 पे 2 और 4 हो लिखेंगे, कितना होगा 6। अब 3 का लेंगे हम, तो कितना हो गया ये 8। अब फिर यहाँ से 3 का जब स्टार्ट हुआ तो 3 3 का चलेगा, है ना। तो ये कितना हुआ 9, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे कितना होगा 8, फिर यहाँ पे कितना होगा 8, फिर यहाँ पे कितना होगा 8, फिर यहाँ पे कितना होगा 6। अब 3 के तो खत्म हो गए, अब उतरेंगे कैसे 2 2 पे, 3 और अब खत्म हो गया तो ये 2।
शायद आपको मोबाइल इतना लंबा आंसर ना देने वाला हो, मुझे नहीं लगता इतना नंबर डिजिट आ जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बाय 11 आता है तो हमें कैसा करना होगा, या फिर 11 बना होगा तो कैसे। यदि आपके पास में 11 से या 11 से या 111 से आ रहा है, या ये 5 बार 1 है, तो यहाँ पे 2 का ये 1 से स्टार्ट होके 2 के पैर तक जाएगा, ये 1 2 के स्टार्ट होके 3 के पैर तक जाएगा, ये 1 2 3 से स्टार्ट होके 4 के पैर मैक्सिमम बनाएगा, ये 1 2 3 4 के पैर से स्टार्ट होके मैक्सिमम 5 पैर बनाएगा। तो ये 1 2 3 4 चलेगा, 5 5 5 फिर उतरेगा 4 3 2 1। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो किसी एक ने कहा है कि सर यदि 4 बार 4 टाइम्स 1 आता है तो उसमें 4 का पैर बनेगा, वेरी गुड, उसमें बनेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि सर 4 3 2 1 में 22 का मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए तो हम क्या करेंगे। कुछ मत करो, पहला काम तो ये कर दो, और चेक करो आंसर क्या आ रहा है। 95062 आ रहा है क्या। यदि आपके सामने 3 1 2 3 4 में मल्टीप्लाई 33 का करने के लिए आएगा तो आंसर क्या आएगा, उसके लिए कम से कम समय में हमें करना होगा, तो हम उस पर क्या करेंगे, है ना। वन 1030722 आएगा यदि आप इस नंबर में 33 का मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब ये बात क्लियर हुई होगी आपको, शायद नहीं हुई होगी। मैंने क्या करा है इसमें, यहाँ पे 2 को निकाल के इस पर मल्टीप्लाई पहले कर दिया और फिर वही 11 रूल बचा दिया, क्योंकि 22 को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके साथ ऐसा काम कर दिया मैंने। तो 2 का पहले मल्टीप्लाई करके ये डिजिट लिख दिया फटाफट में, और अब लगा दिया 11 का रूल। यहाँ पे क्या करा, 33 को क्या कर दिया मैंने, 3 × 11 33, तो पहले 3 का मल्टीप्लाई करके ये डिजिट लिख दी और फिर लगा दिया 11 का रूल। तो 11 का रूल तो लग रहा है पीछे से, वो तो लगना है, लेकिन हम बाकी नंबरों, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या है, कुछ नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि साहब आप 222 का बताइए कि 222 से मल्टीप्लाई करना है, तो कोई डिजिट जैसे कि आपको 41304 दी हुई होगी और इस पर मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहले यहाँ से इस 222 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 × 2 लिख सकते हैं ना इस 222 को। तो इस 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए, ये लिख दिया इसको मल्टीप्लाई करके 2 से। अब इस पे 11 11 का रूल बचता है, वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ें यदि देखिए मैं बता देता हूँ, नॉर्मल चीज़ें ट्रिक बनी हुई है, ट्रिक मैंने आपको बताई है, वर्क किया हुआ है मैंने, लेकिन हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाकर यदि पूछेंगे इस चीज़ को तो थोड़ा सा हमें वहाँ पर टाइम देना पड़ेगा और थोड़े से चीज़ों को और भी हमें कैलकुलेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम 11 पढ़ रहे थे, अब 22 पढ़ने वाले हैं। तो 22 पे भी मैंने बताया आपको कैसे हुआ, लेकिन इसमें फिर एक चीज़ क्या आ जाती है कि आप थोड़ा उसको ब्रेक करें और 2 का पहले वहाँ पे अलग मल्टीप्लाई कर दें और फिर वापस अपने 11 का रूल लगा दें, यानी 11 ढूंढ लाओ उसमें से। ठीक है ना, 1 1 वाली से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कहानी में, वैदिक मैथ्स की कहानी में और क्या चीज़ है। अब हम आते हैं आगे डिवीज़न पे। कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे डिवाइड में जनरली तो आपको कुछ वर्क करना पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या होता है कि इतने सारे रूल याद ना करते हुए कुछ चीज़ें समझ लेते हैं वैदिक मैथ्स में। बताऊंगा यदि आप लोग आगे के साथ और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो कैसे हम उसको वर्क करते हैं। चलिए, डिवाइड में कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। एक 5 का रूल, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया भाई 4 1 3 2 और 4 2 6, इसमें आप डिवाइड 5 का करो, तो आप लोग कितना टाइम ले लोगे इसके करने के लिए, आप मुझे बता दीजिए कितना समय ले लोगे। मैं इसको कितनी जल्दी कर दूंगा, देखिए ये इसका आंसर आया, चेक करिए आप लोग, 206 2066 21.3, चेक करिए आप लोग एक बार। आप देखिए 4 1 3 2 4 2 6 पे यदि डिवाइड 5 का करने के लिए आता है तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं। करा कैसे वो हम समझते हैं, कुछ नहीं करना है। 4 2 6 पे क्या होता है, यदि आपको डिवाइड 5 करने के लिए आता है
तो आप कुछ मत करिए, इसको है ना इसको मल्टीप्लाई 2 से, ये सॉरी मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड 5 करने के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए आपको होती क्या कहानी है ना, जैसे 426 पे आपको डिवाइड 5 करने के लिए आता है, तो आपको ये तो पता है कि 426 डिवाइड जो 5 है, तो 5 जो है 1/5 है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब क्या है 10/2 है, ठीक है, वो सही ही। इसका मतलब क्या है 2/10 है ना, यानी 1, इसका मतलब क्या है 2/10 है। तो क्या करना है, ऊपर वाली चीज़ को ट्वाइस कर दो, डबल कर दो बस। तो डबल कर दिया तो कितना हुआ, और एक पॉइंट पे डिजिट लगा दो, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। फिर से देखो नहीं आया होगा समझ में, मैं आपको बता देता हूँ। 2 4 1 2 और 3 पे हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 5 का। तो क्या करना है आपको, 2 2 ये 4 मतलब पीछे से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आंसर है। तो डिवाइड 5 करने के लिए आता है तो आप इस तरह से करेंगे। यदि डिवाइड 5 करने के लिए आएगा तो उसको मल्टीप्लाई ट्वाइस से कर दीजिए, और ट्वाइस से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको, तो वहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज़ों पे वैदिक मैथ्स की। वैदिक मैथ्स में जनरली पता है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैलकुलेशंस करना, और कैसे करना, जैसे स्क्वायर क्यूब ये तो हम देख चुके हैं। मल्टीप्लिकेशंस की कुछ एप्लीकेशन, अब आप पूछें सर आप तो ये मल्टीप्लिकेशंस की कोई ट्रिक है क्या, ये बताइए आप तो कि 8 3 7 8 9 1 इंटू में 7 9 8 3 5, इसका कोई ट्रिक है क्या कम से कम समय में? तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं बैठता इतना, है ना, ऐसी चीज़ें आती भी नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जहाँ पे चीज़ें अप्लाई हो सकती है, कोई ट्रिक हो सकता है, वहाँ पे ही हो सकता है वैदिक मैथ्स, अदरवाइज उसके अलावा नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन सभी लोग को पता है क्या कहते हैं हम इनको, भिन्न कहते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, P/Q। P क्या होता है, न्यूमरेटर हर, और Q क्या होता है, डिनोमिनेटर अंश। सॉरी ये अंश होता है आपका न्यूमरेटर हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो जैसे कि आपको मिक्स फ्रैक्शन, इसके बाद एक चीज़ होती है मिक्स फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है, यानी मिश्रित भिन्न। तो जैसे 2/1/3 प्लस 3/1/9 और प्लस 7/2/3 आपको दिया जाए, और कहा जाए कि इनको ऐड करो। तो मुझे बताइए आप लोग यदि ऐड करते हो तो कैसे करते हो। पहली बात तो थोड़ा सा हम अलग में समझ लेते हैं कि यदि रफ में कोई भिन्न या कोई फ्रैक्शन इस तरह लिखा जाता है तो उसका मतलब ये होता है 2 3 6 6 और एक 1 7/3, यही उसका आंसर होता है, यस और नो। लेकिन यदि हम सभी फ्रैक्शनों को इस तरह करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये जो साइड में जो नंबर लगे हुए हैं इनको ऐड कर लेंगे। तो 2 और 3 5, 5 और 7 12, और अंदर जितने भी हैं उनको हम इस तरह से लिख लेंगे, और फिर उनका वर्क कर लेंगे। तो वर्क करने पे देखिए कितना मिल रहा है, 3 + 1 + 3, तो आंसर आ गया 1, और ये आपका 7/9, ये आपका आंसर आएगा। और आप अपने मेथड से करके देखिए, जो मेथड आता होगा आप उससे करेंगे तो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा और करने की चीज़ें होंगी। इसमें और देख लेते हैं कहानी में क्या होता है। 4 1/3 - 2 1/3 + 5 1/3 - 3 2/3। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम इसका करने के लिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्या करना होगा आपको, इसमें कुछ नहीं करना है। साइड वालों को जैसे सिंबल है वैसे आप अलग में लिख लीजिए। तो अलग में लिखने के बाद अब जो रिमेनिंग जो फ्रैक्शन है, जो रिमेनिंग है, उनको आप इस तरह से लिख लीजिए उनके सिंबल के साथ में। ये बात क्लियर हो गई है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि सर ये कट गया प्लस माइनस, ठीक है, और वहाँ पे आपके ये इधर क्या कहानी बच रही है, 5 और 4 9 हुआ, और ये 2 और 3 5 हुआ। तो 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, वापस 4 बचना है।
अंदर क्या है 1/3 यानी ये चीज़ आपके पास होनी है, तो वहाँ पे 1/3, तो ये 11/3 इसका आंसर होगा, जो क्या होगा 2/3। ठीक है, तो हमें इसमें इस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वैदिक मैथ्स का पार्ट जो हमने देखा। वैदिक मैथ्स में और भी सारी एप्लीकेशंस आती हैं जो आपको करने के लिए होती है मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इतनी सारी ट्रिक क्या माइंड में रख पाएंगे। मैं आपको और भी सारी ट्रिक बता देता हूँ या और भी सारी पे बात हम कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब हम करने के लिए जाते हैं तो हमारा माइंड ये काम नहीं करता है कि हमें कौन सा रूल याद करके इसका काम करना है। आपने आज कोई ट्रिक पढ़ ली और वहाँ पे आपके सामने 43 × 53 का आ गया, तो आप भूल जाते हो कि यार हमने ये ट्रिक पढ़ी थी और हमें ये काम करना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रिक से इंट्रोड्यूस करवाया, स्क्वायर एंड क्यूब रूट पर हमने कल के सेशन में बात करी है, लेकिन अब यदि वहाँ पे आ जाता है और जल्दी में आपको करना होता है तो आप ये भूल ही जाते हो, नहीं हमने तो कोई ट्रिक पढ़ी थी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको या तो प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका वैदिक मैथ्स कंप्लीट होगा और इस पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जैसे कि 82 का मल्टीप्लाई हमें करना है, किसी ने कहा साहब आप इसका मल्टीप्लाई करिए 12 पे, तो आपको इसमें क्या करना है मैं बता देता हूँ। इसके लिए चलो ये कॉमन नंबर मिल गया, ट्रिक मिल गई, तो इसको ले लेते हैं 83 ले लेते हैं ना। अब यहाँ पे कोई ट्रिक अब यहाँ पे तो कोई ट्रिक फॉलो नहीं हो रही ना, आज हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो कोई ट्रिक फॉलो नहीं होती है, तो कुछ नहीं करना। ऐसी चीज़ों को करने के लिए हम इसको 80 समझेंगे, इसको 10 समझेंगे, या इसको पूरा 83 मान लेते हैं। तो 83 का हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 830 होगा, और क्या करना है 83 का टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 996। चेक कर लीजिए आप। तो इसको कम से कम समय में हम कैसे कर, और हम देख लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि साहब आप मुझे हमें ये बताइए कि 78 का मल्टीप्लाई हमें करना है 19 से या 29 से, है ना, या ले लेते कुछ भी 49 से करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना समय लेंगे। मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि ये 78, इस पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो मैं इसको मैंने बना दिया 50। कितना बना दिया 50, 50 बना दिया। अब या तो आप इसका 50 से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 78 का 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा भाई बताइए। 375 से और कितना ज़्यादा होगा 390 और एक 0, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम 78 को माइनस कर देंगे। चेक करें क्या आंसर यही आ रहा है 3822। चेक करें आंसर यही आ रहा है। तो देखिए मैंने इसको कितने कम समय में करेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा हो सर आपने ये 3900 लिखा हो 78 है, हमारी समझ से क्या करा है मैंने यहाँ पे 78 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप 78 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी टाइम लोगे। मैंने क्या करा 78 का, क्योंकि मुझे पता है 78 का भी यहाँ पे 5 में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ 75 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे पता है 75 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है, एको टाइम्स करते हैं 375 आ जाता है। अब मैंने 75 का लेके मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे तो 3 एक्स्ट्रा था, 3 5 से 15 और ऐड कर लिया जो 390 हो गया। अब ये 0 था वो ऐड कर दिया, तो मुझे पता चला 78 का 50 टाइम मल्टीप्लाई करने पे इतना मिल रहा है, लेकिन मुझे तो एक्चुअली में करना था 49 टाइम्स, तो एक टाइम्स मैंने उसको क्या करा करके माइनस कर दिया और ये इसको आंसर कर दिया। तो ये चीज़ें आती है प्रैक्टिस पे फ्रेंड्स। तब हम कहते हैं कि वैदिक मैथ्स क्या होता है कि वैदिक मैथ्स मेरे ख्याल से तो एक वहाँ बैठा और मैं यहाँ से वैदिक मैथ्स को सामने लेके माइंड को बनाना पड़ता है, दिमाग को बनाना पड़ता है कि आप उसको कैसे बना सकते हैं। तो हम इसको वैदिक मैथ्स इस तरह से बन पाता है कि हर चीज़ के लिए ट्रिक तो चलो हो गई है, लेकिन हर चीज़ के लिए ट्रिक थोड़ी ना बनी है। अब जिनके लिए ट्रिक ना बनी है उनके लिए आपको अपना नॉलेज लगाना है, अपना दिमाग लगाना है कि कैसे हम उसको वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था वैदिक मैथ्स का क्लास। आई होप आपको ये सेशंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक को लेके। तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को आप जरूर लाइक एंड शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।